क्योंकि यहाँ पे पालों की एकता ऐसी होनी चाहिए और हम भी यही चाह रहे हैं कि पालों की एकता एक बार पूर्ण रूप से एक बार और मजबूत हो जाए। इसके लिए कार्यकर्ता साथी जो आदिवासी परिवार के विचारधारा से जुड़े हुए हैं, एक बार इनके लिए भी स्वागत हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी पहल करने के बाद हमारे इस क्षेत्र के अंदर रूढ़िगत ग्राम सभा का गठन होने जा रहा है। तो मेरा छोटा सा परिचय, मैं जगदीश भाई दायमा सलम्बर रहता हूँ और आज हमें यहाँ पालवी धरती शराड़ा आने का मौका मिला। तो मैं विशेष करके रूढ़िगत ग्राम सभा की बात 2 पॉइंट में ही करूँगा, क्योंकि बात रूढ़िगत ग्राम सभा का मतलब अपने गाम में आपड़ो राज, जो अपनी सावेर यहाँ कि अपने गाम में आपड़ो राज खरी आवे। बाहर अपने गाम में आपड़ो राज नहीं है, अपने गाम में प्रशासनिक कानून उनका राज है, अपने गांव में अपना राज नहीं है। जैसे कि अपन कहते हैं कि जल जंगल जमीन की रक्षा करनी है, तो जल जंगल जमीन की रक्षा कैसे करेंगे? क्योंकि पालों को बहुत सारी शोषण ने पालों को तोड़ दिया, तीतर मितर कर दिया, अलग अलग भागों में बांट दिया। तो पालों का पुनः गठन करने के लिए जब पाल एक होगी तो जल जंगल जमीन बचेगा और अपने हक अधिकार बचेंगे। तो जल जंगल जमीन किससे बचानी है? जल आज जैसमन का भी पानी आगे जाने की प्लानिंग चल रहा है। जंगल, ये जंगल को छीनने के लिए नगर पालिका लाया जा रहा है, जमीन को हड़पने के लिए नगर पालिका विस्तारण रूप किया जा रहा है। तो इस सब को कौन रोक सकता है? इस सब को रूढ़िगत ग्राम सभा रोक सकती है। रूढ़िगत ग्राम सभा मतलब आपणे बाप दादो कानून, जो आपणे बाप दादो कानून, जो कानून पास नहीं भी हो तो जंदाड़े भी आपणे बाप दादा न्यावटो करता, तो वो न्यावटो मात्र पावर होतो कि मन गाम में पूछ्या वगर प्रशासन भी इंटरफेर नहीं कर सकतो, जगह केरो भी इंटरफेर कणा करवा अधिकार नहीं होतो, नगर पालिका भी कई अधिकार नहीं होतो और जना केड़ी वन विभाग को भी अधिकार नहीं होतो। आपणे गाम में आपणो राज घणा समय में होतो 1872 और 1874 पहली जनाकड़ी एने कीधु कि एक सरकारी गठन कीधो, गठनो कानून व्यवस्था लागू कीधी और आपणे मनक ने ये जो जल जंगल जमीन और आपणे जे कुछ अधिकार है आने समाप्त करवा बदले आपणे जे रूढ़िगत ग्राम सभा होती आने एने वगैरह नाखी। तो आप सावेरिया एक बार पूर्ण रूप तकी रूढ़िगत ग्राम सभा लागू वे, ताकि बड़ा फायदो यो वे सके कि बार एक छोटी सी बात है, भाई भाई में झगड़ो हो जाए तो प्रशासन आवे तो झगड़ा करने वाला बेच रहे और प्रशासन नाम ले जा 15 आदमी हो, तो कहने का मतलब जो 15 आदमी है वो तो एक्स्ट्रा फंसाई जा रहे हैं पैसों के चक्कर में, जबकि झगड़ा किसका हुआ है? दो बाल्टी हो गई। जबकि कानून ये कहता है कि गांव में गड्ढा गमेती वो ही निपटारा करेंगे। आज भी थाने के बाहर क्या होता है, भाई अपन ने गुनाह कर दिया तो अपन थाने के अंदर अपन कोर्ट तक भी जाने चाहिए। तो प्रशासन बड़े पुलिस वालों आप ये मुझ कहते कि तुम्हारे न्यावटो जो पहले तो बांधने करे ना वो फंसे हमें क्यों? तो अपना कानून बड़ा खबर है, अपना जो गड्ढा गमेतियों का कानून है वो प्रशासन के अधिकारी या सरकार के अधिकारियों को पता है, इसीलिए अपने कानून गड्ढा गमेतियों के कानून को वो हाथ में नहीं लेता है। नहीं, अपन इस कानून को नहीं जान रहे। जैसे कि बाहर पुलिस वाला आधे गाम में अगर कई छोटो मोटो वाद विवाद बनी जाए तो गड्ढी मुकी गमेती पूछ्या वगैरह आपणे गाम में पुलिस वालों नहीं आ सके, लेकिन बाहर कई सिस्टम वेरियो है, बाहर गाम में पाल में पुलिस वाला पहला आवे ने गमेती पाछा थाने थी, जबकि पुलिस वाला गाम में आवता पहली गमेती तक की परमिशन लेवे होतो। ए भी ये सिस्टम उल्टो वे गयो। लेकिन आप एम चाहे रहा कि रूढ़िगत ग्राम सभा तकी आप जल जंगल जमीन भी वसावी सकते। और रही बात जल जंगल जमीन की, ये तो हो गई, जिसके बाद में अपना कुछ मौलिक अधिकार है उनकी भी अपन रक्षा कर पाएंगे। जैसे कि बाहर थोड़ा समय पहले ये जो कुछ घटना सामने आवेली तो अपना जे भाई जे वगर जुर्मों में भी जेल में जाए 15-15 साल तक भी जेल काटे ना आवे, जबकि वने वेवो कहीं कीधु कुतु नहीं रहे, फिर भी वे झूठा आरोप में पकड़ी पुलिस और उसको सजा देते। जबकि क्यों? क्योंकि अपने जो ग्राम सभा यहाँ कमजोर, यहाँ क्या ग्राम सभा है ही नहीं है। लेकिन
पहली जो ग्राम सभा है सोलंबर जिले के अंतर्गत, ये पहली बार ग्राम सभा यहाँ गठित हो रही है। एक और उधर खांकल में हुई है। बाकी हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे इधर भी इस चीज को ले जाए और हमारे इधर भी ग्राम सभा गठित करें, ताकि अपने पूर्ण रूप से जल जंगल जमीन की भी रक्षा की जा सके। और अपने जो समाज में जो बिखरा पैदा हो रहा है, जैसे कि छोटे मोटे वाद विवाद जो गड्ढा कमेटी फैसला करते, उन फैसलों के ऊपर प्रशासनिक रूप का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। गड्ढा कमेटी एक निष्पक्ष फैसला करेंगे, वही प्रशासन को भी मानना पड़ेगा। तो इसी के लिए ये ग्राम सभा गठित की जा रही है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि नगर पालिका यहाँ पे विस्तारीकरण का बात सुनने में आ रही है, तो नगर पालिका लगनी कहाँ चाहिए और लग कहाँ रही है? क्यों लग रही है? नगर पालिका इसीलिए लग रही है कि उनको पता है ये लोग सरपंच, वार्ड पंच, नेता प्रतिनिधि, ये भी उनको पता है कि ये इनके समाज के नहीं हुए। तो अपन थोड़ा समय के लिए इस डोंगरी के ऊपर जंगलात अगर कब्जा करेगा तो अपना जनप्रतिनिधि है, वो बोलने वाला नहीं है। अपना जो पहाड़ है, अपना जो खला है, अपना जो कड़ी है, ये जगह जावा वाली है। तो आने रक्षा आप ही खरेखर आप ही खुद ही करवी है। आप ये ग्राम सभा पावर बनावनो। ग्राम सभा अगर पावर वे तो आप ही रोके सक, अगर नहीं पावर वे तो आप ही रोके नहीं सक। तो आना बल्ले जल जंगल जमीनी रक्षा वे, आपड़ी भी रक्षा वे, अपने हक अधिकारी की रक्षा भी वे। तो आने बात बल्ले आप सब पालवी महापुरुष सब भेगा भैया आना बल्ले मारो दिल की जोहार आभार मोहम्मद साहब कि तमारी एकता अखंडता तमारे पालो जो एकट